चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों के नतीजे के अंदर कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, बीजेपी को एक सीट मिली है, बसपा बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। इस प्रकार से कुल 6 सीटों का जो रुझान है वो इस प्रकार से है। चूरू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लाल सारण विजयी हुए, जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी रफीक मंडेलिया को 5,472 वोटों से शिकस्त दी। शुरू में हरलाल सारण 17,000 की लीड ले रहे थे, लेकिन हरलाल सारण की लीड तो काट दी और उसके बाद में रफीक मंडेलिया मात्र 4 वोटों से आगे निकल गए। इस प्रकार से उठापटक चलती रही और अंत में हरलाल सारण लीड लेते हुए 5,472 वोटों से विजयी हो गए। और तारानगर विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के विजयी हुए, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और बीजेपी में प्रतिपक्ष रहे नेता राजेंद्र राठौड़ को 9,767 मतों से शिकस्त दी। यानी तारानगर विधानसभा की सीट जो हॉट सीट मानी जाती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता राजेंद्र राठौड़ को 9,767 मतों से मात देकर के अपनी सीट को सुरक्षित रखा। तारानगर से पिछली योजना के अंदर नरेंद्र बुडानिया यहीं से चुनाव जीते थे। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा ने चूरू जिले की सबसे बड़ी जीत हासिल की। पूसाराम गोदारा कांग्रेस पार्टी से थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अभिनेश महर्षि को 29,663 मतों से शिकस्त दी। अभिनेश महर्षि पीछे रतनगढ़ से विधायक थे और उन्होंने रतनगढ़ से अभिनेश महर्षि को एक भी राउंड में आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्होंने अपनी लीड को बरकरार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अभिनेश महर्षि को एक तरफा हरा दिया। सरदार शहर से अनिल शर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी राजगण चौधरी में शुरुआती दौर में टक्कर रही। कभी अनिल शर्मा आगे, कभी राजगण चौधरी आगे। इस प्रकार से गेम चलता रहा, लेकिन अंत में अनिल शर्मा ने बढ़त बनाई और उस बढ़त को राजगण चौधरी है वो नहीं तोड़ पाए और अंत में अनिल शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी राजगण चौधरी को हरा दिया। यानी 21,000 से भी अधिक मतों से 21,992 मतों से अनिल शर्मा ने राजगण चौधरी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार रेणवा है वो यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रकार से सरदार शहर सीट है वो कांग्रेस के अनिल शर्मा ने अपने खाते में डाल दी। यानी पहले भी अनिल शर्मा यहाँ से विधायक थे और ये पंडित भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र हैं। उनके पिताजी ने भी यहाँ काफ़ी समय तक कांग्रेस सरकार में राज किया और उनके मरने के बाद यानी उनके देहांत के बाद अनिल शर्मा है वो उपचुनाव में विजयी हुए थे और अब भी उनको विजय हासिल हुई। फिर बात करते हैं सुजानगढ़ की। तो सुजानगढ़ के अंदर भी संतोष मेघवाल और मनोज मेघवाल में कड़ा मुकाबला रहा। कभी मनोज मेघवाल आगे निकल रहा था, कभी संतोष मेघवाल, लेकिन अंत में जाते जाते मनोज मेघवाल ने संतोष मेघवाल को पछाड़ दिया और मनोज मेघवाल कांग्रेस के 2,453 वोटों से विजयी हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संतोष मेघवाल को 2,453 वोटों से शिकस्त देते हुए
कांग्रेस की सीट अपने खाते में डाली और कांग्रेस की सीट को सुरक्षित रखा। और सबसे जो दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला रहा वो सादुलपुर तहसील का रहा। सादुलपुर के अंदर बसपा के यानी बहुजन समाज पार्टी के मनोज न्यांगली ने विजय हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की पद्मश्री कृष्णा पुनिया को 2574 मतों से शिकस्त दी। यानी पद्मश्री कृष्णा पुनिया पिछली योजना के अंदर सादुलपुर से विधायक थी और उन्होंने एक इतनी बड़ी नेता को शिकस्त दे करके बहुत ही आश्चर्यचकित चुनाव परिणाम सादुलपुर का देखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा पुनिया 59,429 मत प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही। यानी मनोज न्यांगली जो बहुजन समाज पार्टी के थे उन्होंने 64,368 मत प्राप्त किए और कांग्रेस की कृष्णा पुनिया ने 61,794 मत प्राप्त किए और भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा पुनिया ने 59,429 मत प्राप्त किए। इस प्रकार से तिकोने मुकाबले के अंदर सादुलपुर से भूतपूर्व बसपा के विधायक मनोज न्यांगली ने सादुलपुर से 2,574 मतों से विजय हासिल की। इस प्रकार से चूरू विधानसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों का रुझान रहा, जिसके अंदर कांग्रेस को 4 सीटें मिली, बीजेपी को 1 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली।